स्टूडेंट्स, आज अपन डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और अभी अपन ने इससे पहले मैट्रिक्स देखा, अभी देखा। मैट्रिक्स में क्या था? मैट्रिक्स में नंबर्स का, फंक्शंस का या ऑब्जेक्ट्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट था। उसके डिफरेंट ऑर्डर थे, अर्थात आव्यूह में अपन विभिन्न फलनों, संख्याओं या वस्तुओं को आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित कर रहे थे, और जो व्यवस्था अपन को प्राप्त हो रही थी उसी को आव्यूह बोल रहे थे अपन। और उसके भिन्न भिन्न अपन को ऑर्डर प्राप्त हो रहे थे, कोटियां प्राप्त हो रही थी। वहां पर अपन ने आव्यूह का कोई पर्टिकुलर, मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड नहीं की थी। वहां ओनली अपन ने संख्याओं को, वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को ओनली अरेंज किया था, व्यवस्थित किया था। यहां पर अपन इसी चीज से आगे बढ़ेंगे। यदि अपन कुछ मैट्रिक्स इस तरीके के ले लें जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यहां पर अपन ऐसे मैट्रिक्स लें जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उनको किसी पर्टिकुलर नंबर से एसोसिएट कर दें, उनको किसी पर्टिकुलर नंबर से, संख्या से संबंध कर दें, लिंक कर दें, तो वो जो उस आव्यूह का, स्क्वायर आव्यूह का यानी कि वर्ग आव्यूह का या स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नंबर लिंक हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। यहां पर अपन ओनली स्क्वायर जो मैट्रिक्स होंगे उन्हीं को अपन किसी नंबर से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो जब अपन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर से लिंक कर पाते हैं तो इस टाइप की जो व्यवस्था बनती है या जो नंबर अपने पास आता है जिससे अपन उसको लिंक करते हैं, तो फिर वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। जैसे आपके पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको किसी नंबर k से आपने लिंक कर दिया, तो ये जो k होगा इस मैट्रिक्स A का क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स होगा। अब इसको किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन को समझना है। सपोज अपने पास A मैट्रिक्स है और ये A11, A12, A21, A22 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा उसको अपन राइट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, A11, A12, A21, A22। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि सेकंड ऑर्डर का है, वर्ग आव्यूह का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। इस डिटर्मिनेंट्स को अपन ऐसा भी राइट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इस तरीके से इस सिंबल को अपन ऐसा भी राइट कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसा भी राइट कर सकूंगा, यानी कि जब अपन किसी मैट्रिक्स को यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में, सारणिक में व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए ये आपका मैट्रिक्स है, तो इस पर आपको इस तरीके से वर्टिकली दो लाइन खींचने हैं। इसी तरीके से इस सिंबल को तो अपन हटा देंगे, इस ब्रैकेट को तो हटा देंगे, यहाँ वर्टिकली इस तरीके से दो लाइनें अपन खींच देंगे। इसमें इन जो एलिमेंट्स है उनको तो यथास्थानी रखेंगे और इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसको अपन फाइंड करेंगे अभी आगे चलकर अपन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज अपने पास बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स में अपने पास ये एलिमेंट ए राइट किया हुआ है, इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में राइट करना, तो इसको राइट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी और
डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये आपका इस बी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट्स है। इसको आप इस सिंबल को ऐसे राइट कर सकते हैं या ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे राइट करेंगे, है ना। इसी तरीके से अपने पास सी कोई मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सी अपने पास मैट्रिक्स है। इसको अपन डिटर्मिनेंट्स में जब अपन व्यक्त करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा उसको अपन राइट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से अपन 3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये आपका सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से राइट करते हैं। और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अपन डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से राइट करते हैं। ये आपका 3 ऑर्डर का या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट्स फॉर्म ये होगा। ओके, अब डिटरमिनेंट्स के ये जो अपन वर्टिकल 2 लाइंस अपन बनाते हैं, ये जैसे आपका मॉडुलस होता है, मापांक होता है, उसी की तरह है, बट उसकी तरह जो फंक्शन वो होता है वो फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि वो किसी नंबर पर अप्लाई होता है और ये मैट्रिक्स पर अप्लाई हो रहा है। तो वहां पर अपन को पॉजिटिव वैल्यू मिलती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ओनली ये डिटरमिनेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो अभी अपन वैल्यू फाइंड करना देखेंगे कि किस तरीके से अपन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करके बता रहा हूं। अपने पास सपोज ए मैट्रिक्स है और ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें अपन ने राइट किया वर्ड 2। अब अपन को इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, इसका सारणिक फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब इसकी जो वैल्यू अपन को राइट करनी है वो 2 राइट करनी है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 2। तो ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ये इससे लिंक हुआ है, तो इसका जो डिटरमिनेंट्स है ये है, और इस डिटरमिनेंट्स को इससे अपन इस सिंबल से राइट करते हैं। ओके, इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं अपन b, जिसमें अपन ने -1/2 राइट किया इस बार, ठीक है। इसका जब अपन डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ b इक्वल्स टू -1/2। अब क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, ये ओनली डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके वर्टिकल्स जो लाइन अपन ने बनाए ये आपके डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन -1/2 ही राइट करेंगे, ऐसा नहीं कि +1/2 राइट करें। ओके, इस चीज को बड़े ध्यान से आपको समझ लेना है, क्योंकि अपन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं, और जब डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो इस जो साइन है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ओके, इसी टाइप से यदि अपने पास सी मैट्रिक्स हो और इसमें अपने पास हो सी मैट्रिक्स हो -sin θ, तो इसका जब डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे -sin θ का डिटरमिनेंट्स, तो ये आ जाएगा -sin θ। तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा ये। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर का। इसके बाद अपन सेकंड ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जब डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। सपोज अपने पास ए मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4। अब ध्यान से समझिए, ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का, इसका डिटरमिनेंट्स अपन को फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? इसका डिटरमिनेंट्स होगा 1 2 3 4।
अब इसका जब डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं तो ये इस तरीके से फाइंड किया जाता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 into 4 और फिर इसमें माइनस का साइन आएगा बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यानी कि 2 into 3, तो इससे आएगा अपने पास 4 minus 6। ओके, यानी कि यदि अपने पास एक जर्नल अपन मैट्रिक्स ले सेकंड ऑर्डर का जर्नल, जैसे आपने लिया सी मैट्रिक्स है और ये आपका A11 A12 A21 A22 ये सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है तो इसका डिटरमिनेंट्स होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ C, और इसको अपन ऐसा भी राइट कर सकते हैं और ये होगा A11 A12 A21 A22। अब इसका जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करना होता है, ये आपका प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद सेकेंडरी जो डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में माइनस का साइन आएगा। यहां पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो A11 A22 माइनस A12 और N2 में A21। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, जब अपन सेकंड ऑर्डर के आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की का डिटरमिनेंट जब फाइंड करते हैं तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। जो भी वैल्यू आती है ये इसका डिटरमिनेंट होता है। तो इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं सेकंड ऑर्डर का, है ना। कोई एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल आप अच्छे से समझ लें इस चीज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे ये बेसिक चीजें हैं, इन्हीं के बिहाफ पर अपन आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बी मैट्रिक्स आपने लिया है और ये है आपका -1 2 -1/2 3। अब इसका डिटरमिनेंट्स अपन को फाइंड करना है, तो बी का डिटरमिनेंट्स -1 2 -1/2 3। अब इसको जब अपन सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 into 3, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको -1/2 into 2, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, -1/2 into 2। तो इस तरीके से ये -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से अपना आंसर आता है -2। तो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ बी जो आया -2 आया। ठीक है, इस तरीके से अपन ये सेकंड ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट्स अपन फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से आप 3 ऑर्डर का जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट्स यानी कि 3 कोटि के अवयव का सारणिक अपन इस तरीके से फाइंड करते हैं। मान लीजिए सपोज आपने एक मैट्रिक्स लिया है A और ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपका 3 ऑर्डर का अवयव है, मैट्रिक्स है। इसका अपन को डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, सारणिक फाइंड करना है। तो ध्यान से समझिए किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी जब वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 3 ऑर्डर वाले में क्या करना है आपको, आप किसी भी, ये देखिए इसमें 3 रोज होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, है ना।
अपन इसमें किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है देखिए, सपोज अपन इसके एक्सपेंड इसको ओपन करते हैं तो ये होगा A11, यहां राइट कर देंगे A11। अब आपको क्या करना है, इसको लीविंग कर देंगे, इसको लीविंग कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं इनको राइट कर देंगे और ये सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहां पर माइनस का साइन लगाना है और A12 एलिमेंट को राइट करना है। अब इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अपन इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसके जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको आपको लीविंग कर देना है, छोड़ देना है। तो ये आप ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। अब अपने पास एलिमेंट बचेंगे ये और ये। तो इससे आएगा अपने पास A21, A23, A31, A32, सॉरी A33। इस एलिमेंट को यहां राइट किया और इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। अब अपन लेंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये अपने पास ये 4 जो एलिमेंट्स हैं ये बचे हुए होंगे। और यहां पर अपन को लेना है प्लस A13 और यहां पर प्लस लिया है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, A21, A22, A31, A32। इस तरीके से अपन इसको राइट कर लेंगे और अब इसकी वैल्यू अपन को जैसे सेकंड ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट था उसको अपन ने सोल्व किया था वैसे ही अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर का 3 ऑर्डर का जो आपका 3 कोटि का जो अवयव होगा उसको जब अपन सारणिक में बदलेंगे तो इस तरीके से राइट कर लेंगे। और उसके बाद अपन इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में अपन या किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग अपन इसको प्रसाद इसका कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अपने इसके रेस्पेक्ट में किया तो A11 लिखा, फिर उसके बाद में A11 लिखा तो ये एलिमेंट लिखा है आपने, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है इनको राइट कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ माइनस का साइन लगाना है आपको और माइनस साइन लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। अब आपके पास ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये बचेंगे, इनको यहाँ राइट कर देंगे। फिर प्लस का साइन A13, तो इसके लिए ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनको आपको यहाँ राइट करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होगा A11 इनटू इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे A22 और माइनस A23 A32 इन दोनों को माइनस जी, फिर ये माइनस A12 और इसको A21 A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई A23 A31, फिर इसके बाद प्लस A13 इन दोनों को मल्टीप्लाई A21 A32 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई A22 और A31। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ ये है कि जब अपन 3 आपका जो ऑर्डर वाला जो सारणिक होता है, डिटरमिनेंट्स होता है, उसकी जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो अभी तो अपन ने इस फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया है, आप इसको इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलोंग भी और इसके अलोंग भी। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग ही अपन को इसको एक्सपेंस करना होता है। तो आप क्या करें, कोई भी एक रो और कॉलम लें और उसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें और इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां पर जब अपन इनको आपने जब इस रो को लिया है तो साइन जो है यहां आप इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे, जब इसके अलोंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव आया ये, फिर उसके बाद नेगेटिव आता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव साइन आता है। जब अपन इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर
पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, और इसके अलावा प्लस आएगा, माइनस आएगा और प्लस आएगा। तो आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं, यदि ये 1 1 है और 1 और 2 1 1 को ऐड करते हैं तो 2 आता है, इवन नंबर आता है तो प्लस आएगा, और यदि इसको देखा आपने 1 और 2 है, इन दोनों को ऐड किया तो आपके ऑड नंबर आया, विषम संख्या है इसलिए माइनस आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपने 1 3 है, 1 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा, और 4 आने पर पॉजिटिव साइन आएगा इसलिए पॉजिटिव राइट किया है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि जब इसके रेस्पेक्ट में अपन इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, तो इस परिस्थिति में यहां पर 2 1 है, और 2 1 को जब अपन ऐड करते हैं तो किसका साइन आता है, 2 1 को ऐड करेंगे तो अपने पास ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर पर माइनस का साइन आता है, इवन नंबर पर प्लस का साइन। यानी कि आप जब इसको इन दोनों नंबर्स को i और j को ऐड करते हैं, i और j को ऐड करने पर यदि ऑड नंबर आता है तो माइनस का साइन आएगा, इवन नंबर आता है तो प्लस का साइन आएगा। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है, और इस चीज को अपन जब एक्सपेंड करते हैं तो साइन आप यहां से इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये साइन ही काम में आते हैं। ये साइन अपन को याद रखने हैं। यदि इन चीजों पर भी अपन कम ध्यान दे पाते हैं तो इन साइन से अपन इनको आराम से ओपन कर सकते हैं, और किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में अलोंग अपन इनको ओपन करते हैं तो वैल्यू सेम आती है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम आएगी, जब कहीं से भी इसको ओपन कर लें, चाहे तो कॉलम के रेस्पेक्ट में, चाहे अपन रो के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं 3 ऑर्डर का जो आपका डिटरमिनेंट्स होगा उसका सॉल्यूशन अपन इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको अब एक एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ। इस चीज को जरूर आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपने पास ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 1 2 -1 2 0 5 1 -3 4। ये आपके पास मैट्रिक्स है, अवयव है, इसका डिटरमिनेंट्स अपन को फाइंड करना है। तो 1 2 -1 2 0 5 1 -3 4। अब जब अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अपन इसका एक्सपेंड करेंगे इसको, तो एक्सपेंडिंग अलोंग टू अपन इसका अलोंग अपन मैं इसका बता देता हूं R2, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है जब अपन मैट्रिक्स को लेते हैं तो मैट्रिक्स में इस तरीके से रोज होते हैं, इनको अपन R1 R2 R3 राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो कॉलम्स बनते हैं इनको C1 C2 और C3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स में होता है, ये इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड है, थर्ड है, और ये इसका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है भाई, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। ओके, तो इनको जो स्तंभ होते हैं C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो पंक्तियां होती है, रो जो होते हैं, उनको अपन R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी अपन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी अपन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग, R2 के अलोंग, इसके अलोंग। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू, इसके अलोंग जब अपन इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये आपका A21 है, A21, और वैसे में देखिए यहां माइनस, तो अपन क्या करेंगे -2। अब इसमें क्या होगा, इसको लीविंग कर देंगे, इसको लीविंग कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, एलिमेंट जो रिमेनिंग होंगे उनको राइट करेंगे 2 -1 -3 4। ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब अपन प्लस का साइन लगाएंगे, 0 राइट करेंगे, ये वाला 0। अब यहां प्लस आएगा क्योंकि ये A22 होता है, A22। ठीक है, और 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 जो कि इवन नंबर है, इसलिए प्लस साइन आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे,
तो रिमेनिंग एलिमेंट्स को राइट करें 1 -1 1 और 4। उसके बाद में अपन इसको राइट करेंगे और ये होगा आपका A23 2 और 3 को ऐड कीजिए 5, जो कि ऑड नंबर है इसलिए माइनस का साइन आएगा -5। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जिस एलिमेंट को यहां पर अपन राइट करते हैं, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उन दोनों को अपन छोड़ देते हैं, लिविंग कर देते हैं। तो आपने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, अब अपने पास ये एलिमेंट्स बच गए 1 2 1 -3। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8। इन दोनों के बीच में क्या आता है, माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 3 3। ठीक है भाई, आगे समझ में। उसके बाद प्लस 0, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद -5, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2। अब यहां से आया -2 और इससे आया अपने पास 5 और ये आ जाएगा 0, क्योंकि इसको 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और इनटू में -5, तो ये आ जाता है आपका -10 और ये 0 और ये 25। तो इस तरीके से आपके पास आता है 15। ये इसका डिटर्मिनेंट्स है। इस तरीके से अपन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं इसको इसी डिटरमिनेंट्स को इसके अलोंग एक्सपेंड करके और बताता हूं आपको, या फिर इसके अलोंग ले लेते हैं। ठीक है, रो के अलोंग तो हो ही गया है, अब कॉलम के अलोंग अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड करके देखते हैं। देखिए अभी अपना वैल्यू इसका 15 आ रहा है, तो जब अपन इसको C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखिए जब इसके अलोंग अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये एलिमेंट जो है ये क्या है, A13, तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो ये प्लस आएगा, यानी कि अपनी तरफ से अपन माइनस नहीं लगाने वाले, लेकिन यहां पहले से माइनस है इसलिए अपन को माइनस साइन ही लिखना पड़ेगा। ये एलिमेंट तो सेम ही राइट करना होता है यहाँ पर, तो अपन ने तो प्लस लगाया बट ये -1 आ रहा है, इसकी वजह से माइनस आ रहा है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट आपको राइट करने 2 0 1 -3। ठीक है भाई, तो अब यहां से आगे चलते हैं, ये एलिमेंट आएगा और ये क्या होता है, ये A23, तो दोनों का ऐड किया, ऑड नंबर, इससे क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस और ये 5, और अब इस बार अपन इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 1 -3 1 2 1 -3। इसके बाद अपन पहुंचते हैं इस एलिमेंट पर, और ये क्या होता है, A33, और A33 यानी कि ऐड करने पर आपका इवन नंबर और इससे पॉजिटिव साइन 4, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको लिविंग कर देंगे, इसको लिविंग कर देंगे, और ये 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे, इनको अपन राइट कर देंगे सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में। अब इसकी अगेन इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -6, बीच में माइनस आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 -5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -3, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 +4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से अपने पास -1 × -6, और यहां से -5, और यहां से -5, और यहां से 4 × -4, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 25, और इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो -8, सॉरी 16, ये आपके 16। तो अब ये आप देखेंगे, इनको कैलकुलेट कर दीजिए या इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, 31 -16, तो क्या आया 15।
अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, इसको जब इसके अलोंग अपन ने एक्सपेंड किया था तब भी अपने पास 15 आया था, और इस बार अपन ने इसके अलोंग इसको एक्सपेंड किया है तो इस बार भी 15 वैल्यू आई। तो इसका मीनिंग ये है कि अपन किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू सेम होती है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब तो ये तो हुआ आपका डिटर्मिनेंट्स और उसकी वैल्यू। अब आता है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड। सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड। देखिए बहुत सिंपल चीज है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए अपने पास सपोज सेकंड ऑर्डर का ये कोई सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, इसको मैं राइट करता हूं कि A11, A12, A21, A22, ये अपने पास सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। इसके अपन माइनस फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए माइनस किस तरीके से अपन को फाइंड करने होते हैं। ये A11 है, A11, ठीक है, तो इसमें राइट करेंगे माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर फाइंड कर रहे हैं अपन, A11 का, ठीक है, माइनर ऑफ A11। इसको आपको राइट करना या तो A11 राइट कर दो, ठीक है, या तो A11 राइट कर दो, या इसको अपन M11 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने सिलेबस में वैसे तो यहाँ पर आरबीएससी में तो इसको A11 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसी से रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए A11 जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसको लिविंग कर देंगे, इसको लिविंग कर देंगे, इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में राइट करना है आपको, और इसकी वैल्यू राइट करनी है A12। क्लियर। इसी तरीके से जब अपन माइनर ऑफ A12 राइट करेंगे तो इसका जो माइनर होगा उसको अपन A12 राइट करेंगे, इसका माइनर, और ये क्या होगा, इसको लिविंग कर देंगे, इसको लिविंग कर देंगे, तो ये आएगा A21, और इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, जो भी इसकी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है वो राइट कर देंगे। इसके बाद में माइनर ऑफ A21, तो A21 कैपिटल A21 ये हो जाएगा आपका, इसको लिविंग कर देंगे, इसको लिविंग कर देंगे, A12, और इससे आएगा अपने पास A12, और माइनर ऑफ A22 आप समझ पा रहे होंगे, इसको लिविंग कर देंगे, इसको लिविंग करेंगे कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अरे आपको क्या समझ रहा है, छोड़, देखिए ये इसका माइनर फाइंड कर रहे हैं ना, तो जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उन दोनों को छोड़ देंगे, तो ये जो एलिमेंट है
इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स को अपन राइट करते हैं। तो यहां पर A11 राइट करेंगे और इससे वैल्यू आ जाएगी A1। ओके, तो इस तरीके से अपन इसका माइनर फाइंड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये माइनर्स है।